तो मतलब आप ये कह रहे हैं, एक मिनट विनोद, कि ओवर रिलायंस भी हो गई क्या गाहे बगाहे? कांग्रेस ने सारे पत्ते, सारी चाबियां, सारी रणनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हवाले कर दी, और कहीं ना कहीं हुड्डा को लेकर हरियाणा में एक मानस ये भी था, और वो बीजेपी याद दिलाने में खर्ची पर्ची की बात लगातार रमन मलिक कर रहे हैं। और दूसरा, एक आपने भी तब ट्रैक किया था हरियाणा कि भाई हुड्डा आने के बाद एक तो वो बहुत मुखर तौर पर उनके समर्थक आसपास वो जाट फैक्टर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगे, और रोहतक, सोनीपत और झज्जर तक ही जी सरकार सीमित रहेगी। नहीं, देखिए वो बात आपकी सच है। हाँ। ये स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी और उन इलाकों की बात कर रहे हैं आप। लेकिन मैंने सबसे बड़ा जो शॉकिंग और अजीब सा, मतलब एबरेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, सबसे बड़ा विरोधाभास क्या था? दो नैरेटिव चल रहे थे कांग्रेस की पाले में। एक तो हुड्डा का नैरेटिव था और एक शैलजा जी का नैरेटिव था। और शैलजा जी एज अ कमेंटेटर लगातार कमेंट्री दे रही थी आखिर के 8-10 दिनों में। हाँ। जो मैं समझता हूं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी कांग्रेस में आस्था है, उसकी आस्था भी डोली। उन्होंने हो सकता है इशारों में बात की, भावभंगिमा में बात की। एक्चुअली शी मेक्स एलनाबाद जाना है। रविंद्र शोरान ने ये खबर एक दिन मेरे कार्यक्रम में दी, और आखिरी मिनट पर कहते हैं जी वो हेलीकॉप्टर में तकनीकी गड़बड़ आ गई। तो एक बात तो ये सबसे बड़ा विरोधाभास ये था। और फिर हुड्डा जी ने इलेक्शन कुछ इलाके, मेरे कान में लगातार गाना बज रहा है, इसको बंद कीजिए। कुछ इलाकों में इलेक्शन ऐसे लड़े जैसा कोई आदमी दर्जी के पास जाता है और कभी सिल दे भाई, यहाँ जेब लगा देना, बड़ा कॉलर रख लेना, फुल स्लीव से यहाँ हाफ स्लीव्स कर देना। ये जो इलेक्शन रिजल्ट को इलेक्शन वोटिंग से पहले मैनिपुलेट करने की कोशिश थी कि कांग्रेस बहुत बड़ी अक्सरियत से नहीं जीते, बहुत बड़ी मेजॉरिटी से नहीं जीते, वो इतनी सीमित मेजॉरिटी में जीते जितने में कि वो सब अपने निजी हित साधने में लगे हुए थे। मैं समझ में वो ये चाह रहे थे भाई रणदीप सुरजेवाला भी कैथल से बाहर थोड़ा निकले। नहीं, अगर हम शैलजा की बात कर रहे हैं नहीं, तो उन्होंने तो बागी खड़े किए ना, उन्होंने तो बागी खड़े किए जो चले नहीं। और ये सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ, अपने पांव पे कुल्हाड़ी थी। अंग्रेजी में कहावत है फॉलिंग ऑन वंस ओन स्वॉर्ड, अपनी ही तलवार पे गिरने वाली बात थी। और रमन साहब जो कह रहे हैं कि इसमें बड़ी कारीगरी थी बीजेपी की, ज़रूर होगी, जीते हुए व्यक्ति को तो प्रेस करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें बहुत सी मदद जो कांग्रेस के अंदर अराजकता थी, वहाँ जो विरोधाभास था, उससे बीजेपी को मदद वो मिली। बीजेपी ने एक्सप्लॉइट कर ली उस सिचुएशन। केंद्रीय नेतृत्व की भी हो जाती है। और क्या, बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व को एकदम नकेल कसनी चाहिए थी। जो हमको लग रहा था, क्या उनको नहीं लग रहा था देख के कि दो नैरेटिव चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, इलेक्शन से 2 दिन पहले तक चल रहे हैं। सोनिया गांधी मिल रही है शैलजा से। देखिए वो तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिली, लेकिन जानकार सूत्रों के अनुसार मिली। तो और फिर दूसरा, अगर आप देखें कि जब अगर नहीं मिली थी तो खंडन आना चाहिए था। नहीं, तो जब हाथ मिलवाया था राहुल गांधी ने, उस वक्त भी हाथ नहीं मिले थे अच्छे से, हाथ अच्छे से नहीं मिले थे, उतनी वो गर्मजोशी नहीं थी हाथों में। देखिए, एक किसी को कह देना कि आप ये करिए, एक वो मैं आपकी तरफ हाथ मिला दूं, ये वैसे ही हाथ मिला था जैसा कि मुशर्रफ का हाथ अटल जी की तरफ जब नेपाल में काठमांडू में था, वैसा हाथ था।